देश में जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उस बढ़ती महंगाई को लेकर आज यूथ कांग्रेस के द्वारा दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शन करने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों आप देख पा रहे होंगे कि लगातार टमाटर की कीमतें बढ़ गई हैं। टमाटर की कीमतों ने आसमान छू लिया है। तमाम सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सब्जियों के साथ साथ चाहे दालों की बात करें, बाकी अन्य जो रोज उपयोग होने वाली घरेलू चीजों की बात करें, वो लगातार उनकी कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर जो है आज यूथ कांग्रेस दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने टमाटर की मालाएं पहन रखी हैं और ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तमाम लोग जो है वो सब्जियां लेकर आए हुए हैं, टमाटर की मालाएं पहन रखी हैं, क्योंकि टमाटर ने जिस तरह से मोदी सरकार ने आसमान छुआ है, वो इस बात का जो है प्रतीक है कि इस तरह से देश में जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है। चाहे खाने पीने की वस्तुओं की बात करें या फिर बाकी दूसरी चीजों की बात करें, तो लगातार जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है। इसी बढ़ती महंगाई को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम लोग हैं जो बातचीत करें इनसे। लगातार महंगाई बढ़ रही है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देश में महंगाई इतनी चरमोत्कर्ष पर सीमा पे है। नरेंद्र मोदी के समय में इतने पेट्रोल के दाम जो है 100 के पार हैं, टमाटर के जो दाम है 150 के पार है, धनिया के जो भाव है वो 400 के पार है। कांग्रेस के जमाने में मोदी जी को महंगाई डाइन लगती थी, अब वो उसको गर्लफ्रेंड बना के अपने पास बैठे हुए हैं। तो ये देश के लिए, देश के लोगों के लिए, एक आम लोगों के जीवन में जीने के लिए जो बेसिक आधारभूत जो संरचना है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। लोग अपने रोजगार और खाने के राशन के लिए लाले पड़े हुए हैं। आज देश में महंगाई इतनी चरमोत्कर्ष सीमा पे आ गई है, इसलिए देश का जो परेशान व्यक्ति है वो इसको लेके डिमांड लेके आज यहाँ पे आया है और यूथ कांग्रेस उनकी डिमांड को लेके उनके नेतृत्व में ये आवाज यहाँ पे सड़कों ठीक है, तो दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे सिलेंडर भी ले जा रहा है, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। जिस तरह से सिलेंडर जो है वो महंगा हो गया है लगातार। पहले 400 कुछ रुपए का सिलेंडर मिलता था, अब अच्छे दिन में जो है 1103 रुपए का ये सिलेंडर जो है आपको यहाँ पर मिल रहा है। क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ रही है इतना, क्या कहेंगे? महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, गरीब आदमी क्या खाए क्या पकाए। टमाटर देखो, नींबू देखो, हरी मिर्च, हरा धनिया फ्री मिलता था, चटनी से भी खाते थे। तो मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी। ये भी कहा था जीरो में 15 लाख देंगे हम गरीबों को, उन्होंने नहीं दिए। मतलब मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं, जुमला करते हैं, लोगों को जो है भरमा के वोट लिया है। चाहिए जब वादा किया है तो तो देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो आई हैं, वो किस तरह से यहाँ पे जो कह रही कि मोदी जी ने सिर्फ झूठे वादे किए, जुमले किए और महंगाई बढ़ गई है। और ये देखिए, ये महंगाई मैन जिस तरह से कहा गया था, महंगाई मैन को लेके घूम रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश में महंगाई इतनी हो चुकी है। 2014 में स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री को मनमोहन जी को चूड़ियां भेजा करती थी। आज टमाटर 400 रुपए किलो जा चुका है। नींबू देखिए 10 रुपए के 2 आ रहे हैं, जहाँ 1 रुपए के 2 आते थे। मिर्ची देखिए, धनिया के रेट देखिए, ये 400 पार हो चुके हैं। हमें इन सब्जियों की रक्षा के लिए अपनी सिक्योरिटी लेके घूमना पड़ रहा है। आप बताइए, कल भी हमारे टमाटर चोरी हो गए, परसों मिर्च की FIR दर्ज हो रही है, नींबू चोरी होने लग रहे हैं। आप बताइए, थानों में अब ये FIR दर्ज होंगे कि सब्जियां चोरी होने लग रही है। मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। 2014 में तो ये कहते थे बहुत हो गई महंगाई की मार, बस करो। अब ये बताइए, अब वो महंगाई 2014 से और 2023 में दुगनी से भी ज्यादा जा चुकी है। 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल देश बेहाल है। महंगाई से, भुखमरी से देश मर रहा है। हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, विदेशी दौरे छोड़िए, देश में जो गरीबी है, जो दंगे हो रहे हैं, जो ये महंगाई है, इसको कम करिए। किसानों के बारे में सोचिए, गृहिणियों के बारे में सोचिए। कितनी गृहिणी आ रही है
ये सब परेशान है। ये रोजमर्रा की जरूरतें की चीजें हैं। अब ये भी जब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी तो बताइए क्या हमें अब इनकी सिक्योरिटी, अपने बच्चे परिवार से ज्यादा सब्जियों की सिक्योरिटी के लिए हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। तो हमारे इससे भी 72 दिन क्या आएंगे। तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं प्रधानमंत्री जी, 2014 से पहले के दिन हमारे लौटा दीजिए, हमारे वही अच्छे दिन वापस लौटा दीजिए। हमें आपके ये अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें माफ करिए और महंगाई को कम करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, देख सकते हैं कि अब सब्जी के लिए भी देखिए आपको सिक्योरिटी मैन दिखाई दे रहा है। लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है, अब लोगों को अपनी सब्जियों की रखवाली के लिए भी सिक्योरिटी वाला रखना पड़ रहा है। हाथों में पोस्टर है, मोदी जी आपके मुंह से महंगाई का माँ कब निकलेगा, इस तरह के सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। डीजल पेट्रोल को दिया 50, टमाटर पहुंचा 150 पार। जी बिल्कुल, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़े, पहले पेट्रोल ने शतक लगाया, सीएनजी के दाम लगातार बढ़ गए, डीजल बढ़ गया और अब टमाटर जो है वो लगातार सेब की बराबरी करता हुआ वो दिखाई दे रहा है। इसीलिए लोग सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से महंगाई का माँ कब लेंगे। और ये देखिए, महंगाई मैन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज क्यों सब्जियों की रक्षा करनी पड़ रही है? महंगाई बहुत बढ़ गई है। आग लगी है राशन में, सब्जियों की रक्षा करने के लिए आग लगी है राशन में। अच्छा, इतनी महंगाई हो रही है कि हिफाजत करनी पड़ेगी। अरे क्या कहेंगे आप? भूल गया है, इन्हीं का लोगों का था नारा, बहुत हो गई महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार। जो भी आम लोग सब्जी नहीं खा पा रहे हैं, जो दाल 200 रुपए पार हो गया है, जो 400 रुपए का सिलेंडर 1100 के ऊपर हो गया है। मैंने बीजेपी है तो महंगाई, नरेंद्र मोदी है तो महंगाई। वो निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री को पूछेगा वो क्या कह रहे हैं, मैं प्याज नहीं खा रहा हूँ, मैं टमाटर नहीं खा रहा हूँ, मैं सब्जी नहीं खा रहा हूँ। मेरे को लगता है सारे बीजेपी नेता हवा से जी रहे हैं, पानी से जी रहे हैं, कोई लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये लोग कोई खाना नहीं खाते हैं। आम गरीब लोग किस तरीके के परेशान है उसके बारे में बोलने के लिए उसके लिए कोई सोच नहीं है। आज सिक्योरिटी के साथ अलग टमाटर लेके आना पड़ा है, 160 रुपए हो गया, फिर भी एक शब्द नहीं बोलने को तैयार नहीं है। अब हाथों में टमाटर लेके और स्मृति ईरानी का जो है ये फोटो लेके घूम रही, क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, स्मृति ईरानी अगर तुम सुन रही हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। हिम्मत है ना, अगर तुम जैसे कहती हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि गर्व करना चाहिए प्रधानमंत्री के ऊपर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी बहू बेटियों के ऊपर करो और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम टमाटर जो आज सेब की तरह इनका दाम हो गया है उसके ऊपर तुम अगर करके दिखाओ तो हम तुम पे गर्व करेंगे। ये चैलेंज है मेरा, अगर तुम करना चाहो तो। किस बात पे गर्व करने की वो बात करती है प्रधानमंत्री जी पे? प्रधानमंत्री, मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ आपसे, आखिर उन्होंने किया क्या है जो हम गर्व करें? आप अगर देखें 2014 के बाद से देश का ग्राफ नीचे ही चलता जा रहा है। सांप्रदायिक राइट्स हो या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ह्यूमन वैल्यू इंडेक्स का मुद्दा हो, हर चीज के ऊपर हमारा देश निचले स्तर घाना और नाइजीरिया के भी पीछे होता जा रहा है, पाकिस्तान के भी पीछे होता जा रहा है। और ये हमें गर्व देने की बात करती है, ये कौन से दिमाग से इस्तेमाल करके अपनी बातें बोलती है, मुझे तो समझ नहीं आता। बीजेपी तो कहती है कि मोदी जी के राज में भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। बीजेपी तो 2014 के बाद ही पैदा हुई है, इसीलिए उनका सूरज तो 2014 के बाद ही उगा है। अगर जिन नेहरू के बारे में वो इतना बुरा भला कहते हैं, उनके डंके की एक दो अगर वीडियोस भी देख लेना तो शरीर से पानी पानी हो जाए। महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, चाहे टमाटर हो, चाहे दाल की बात करें, बाकी चीजों की, क्या लगता है सरकार नाकाम है महंगाई को कंट्रोल करने में? दावे तो बहुत करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। मैं वही आपको कह रही हूँ, जब महाराष्ट्र में तुअर दाल 120 रुपए के पार हुई थी, उस वक्त शेतकरियों की आत्महत्याओं को लेकर देवेंद्र फडणवीस वगैरह लोगों ने कहा था कि इनके ऊपर 320 कलम लगानी चाहिए जब कांग्रेस की सरकार के वक्त। आज 180 रुपए किलो हो गया है तुअर दाल का भाव। किधर है देवेंद्र फडणवीस और बाकी के लोग जो ये डंका बजा के गए? क्या आज की तारीख में इतनी महंगाई हो रही है, भुखमरी
करनी पड़ेगी, तो इनके ऊपर 320 नहीं लगाना चाहिए। ये बीजेपी ये दावा करती है कि महंगाई बढ़ रही है तो विकास भी तो हो रहा है देश में। ये एकदम फालतू फॉर्मूला है उनका। ये उनके 15 लाख से भी बेवकूफ बनाने वाला, ज्यादा बेवकूफ बनाने वाला जुमला है उनका। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर कहीं पे सरकार आ जाती है तो मोदी जी कहते हैं मेरी वजह से आई है। तो आज अगर देश में महंगाई है तो वो भी मोदी जी की वजह से है। तो इसीलिए तो आपको लगता है कि मोदी जी जिम्मेदार है महंगाई के लिए? मोदी जी ही जिम्मेदार है। आप भी पढ़े लिखे हैं, मीडिया के पर्सन है। देखो अभी खेत में तो टमाटर है नहीं। खेत से जो टमाटर है पहले कोल्ड स्टोरेज जाता है। कोल्ड स्टोरेज में जो टमाटर चला जाता है उसको जो व्यापारी है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको क्या करता है बाद में महंगे रेट पे बेच रहा है। अगर यही टमाटर जब किसान का आएगा तो यही टमाटर 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो बिकेगा, 5 रुपए नहीं, किलो। कुछ जगह बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, ये भी तो वजह हो सकती ये है। प्राकृतिक चीजें हैं जो आ रही है। लेकिन 150 रुपए टमाटर तो कोल्ड स्टोरेज में है ना। सरकार ने तो उस टमाटर को 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो खरीद के लिया है। आज वो प्राइवेट सेक्टर को बोले कि आप सब्सिडी के साथ इस टमाटर को 20 रुपए 25 रुपए में बेच लो। जो आपने 5 रुपए किलो खरीदा है उसको 25 रुपए में बेचो, लेकिन बेच रहे हैं 150 रुपए किलो। ये तो मोनोपोली हो गई। सामान मेरे पास है, मैं अपने हिसाब से बेचूंगा। तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हम सरकार को वोट देते हैं, हमारा एक ही अधिकार है जो भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है कि हमें वोट देना है और सरकार को जिता के ले आना है। लोगों ने वोट दिया उनको, वोट देने के बाद सत्ता में ले आए, पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ वो सरकार चला रहे हैं। और आज अगर टमाटर है, मिर्ची है, नींबू है, दालें हैं, आटा इतना महंगा हो रहा है। मौसम की मार पड़ रही है। पहले मौसम की मार नहीं पड़ रही थी, आज मौसम की मार पड़ रही है। ये कुछ नहीं है, घपले हैं, चंदा चोरी है, कमा रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, इनका कुछ नहीं है। इन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर आम जनता से मतलब होता तो ऐसी हालत ना होती तो जनता की आज। आम जनता का कांग्रेस को महंगाई दिखती है, कांग्रेस को लगा कर आ गए आप। आम लोगों से एक बात तो पूछ लो कि आम लोगों को क्या बिक रही है। तो महंगाई का जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? सरकार को मानते हैं। सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकती है? सरकार जिम्मेदार नहीं है। किसानों से महंगा मिल रहा है, देखिए किसानों को क्या मिल गया? किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महिलाएं परेशान है। इन महिलाओं से पूछो, गृहिणियों से तो पूछो, गृहिणियों पे क्या बिक रही है? क्या कह रही है बहन जी? दीदी क्या कह रही है? भैया 200-300 रुपए कमाते हैं, उनका पूरा पड़ता नहीं है। सरकार जो है ना रेट गिराने वाली और बढ़ाने वाली। लेकिन सरकार तो अच्छा काम कर रही है। सरकार अच्छा काम भी कर रही है, महंगाई भी है। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो महंगाई क्यों है? क्या महंगा हो रहा है बताइए? टमाटर ले जा रही है घर या नहीं? क्या चीज महंगा नहीं है? पहले आटे सस्ता था, आज लगा लो। पहले भी तो महंगा था। पहले 500 रुपए में 2 दिन पेट भर सकता था, मगर आज 500 रुपए में 1 दिन का बच्चे का नहीं। आज सिलेंडर कितने का हो गया? 1200 का, 1300। पहले कितने का था? पहले 500 का, 550 का आता था। महंगाई में कैसे गुजारा हो रहा है? कैसे किसान चल रहा कोई गुजारा नहीं हो रहा है। जो सरकारी नौकरी वाले है ना, बस उन्हीं की जीत है। जो बेचारे बेरोजगार हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। और सरकार भी पैसे वालों को ही भला करती है, गरीब आदमियों को कोई भला नहीं हो रहा। बीजेपी वही दूसरीकरण की राजनीति करती है। कोई हिंदू के लिए तो सस्ती नहीं है सब्जी, या मुसलमान के लिए तो महंगी नहीं है, सबके लिए बराबर है। तो मैं बीजेपी वालों से बोलना चाहता हूँ कि ये जो सब्जी है ये सबके लिए समान है, सबके लिए रेट समान है। तो दूसरीकरण की राजनीति, बांटने की राजनीति और नहीं चलने वाली है। और इनको बोलना चाहता हूँ, श्रीमती ईरानी जो चढ़ के बैठ जाती थी सिलेंडर के ऊपर तो सिलेंडर महंगा होता था, और आज सिलेंडर तब 1100 रुपए का हो रहा है। तो सिलेंडर क्या बोलती है कि पूरे विश्व में महंगा हो रहा है। टमाटर की माला इसलिए पहनी है भाई साहब, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ये टमाटर है 150 रुपए किलो, ठीक है, और ये नींबू हो गए हैं 400 रुपए किलो। आम आदमी टमाटर भी नहीं खा सकता आप सब्जी में डाल के, ना प्याज टमाटर की चटनी खा सकता, ना नींबू पानी खा सकता, इतनी महंगाई हो गई। तो टमाटर की दाम बढ़ने से महंगाई थोड़ी बढ़ जाएगी? क्यों नहीं बढ़ेगी भाई साहब? एक आदमी पहले झोला लेके मंडी में जाता था, 100 रुपए की सब्जी आती थी, अब 500 रुपए की सब्जी आती है। महंगाई बढ़ेगी नहीं? आप बताइए। तो आय भी एक चीज 100 रुपए की पहले आती थी, आय भी तो दुगनी की है। बताइए कहाँ पर कैपिटल इनकम उतनी है, कितनी बड़ी है? सिर्फ आया बढ़ी है अडानी अंबानी की, अमित शाह की, मोदी की, और आम लोगों की आया नहीं बढ़ी। आम लोगों की वही की वही बढ़ी है, कोई सैलरी नहीं बढ़ रही, कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं जो महंगाई बढ़ रही है? लग रहा है कि महंगाई है। इसको वोट दिया लोगों ने, नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री जिम्मेवार होगा, देश में कोई भी काम होगा उसकी जिम्मेवारी है।
महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी का वो जिम्मेवार है। क्यों बड़े बड़े जुमले दे रहे आके 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, हर लोगों को हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, ट्रेन में घूमेंगे, बुलेट ट्रेन आएगी, ये ट्रेन आएगी, कुछ नहीं आया। उसके विपरीत प्लेटफॉर्म की टिकट 5 रुपए की 50 रुपए कर दी। अच्छे दिन तो ला दिए ना सरकार, देखिए अच्छे दिन मोदी के लिए है भाई साहब, आम लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं है। आम लोगों के लिए सबसे खराब दिन है ये। बताइए, सिलेंडर 400 रुपए के 1200 रुपए का हो गया। एक टमाटर जो 10 रुपए किलो होते थे, ठीक है, 30 रुपए तक भी लोगों ने कुछ नहीं बोला, 30 तक लेते रहे, पर एकदम से सुबह उठे 150 रुपए किलो हो गए। कैसे ले लेंगे 150? समय के साथ से सब महंगाई बढ़ती है, समय के हिसाब से भाई साहब, समय के साथ 5 रुपए बढ़ जाएगी, 2 रुपए बढ़ जाएगी, क्या सीधा 150 रुपए बढ़ जाएगी क्या? 30 रुपए के 150 रुपए हो जाएगी। कमाल कर रहे हो भाई साहब। मौसम का भी तो प्रभाव पड़ेगा ना, देखिए बाढ़, मौसम ठीक है, जो मौसम है ये ठीक है, जो नेशनल डिजास्टर कोई मौसम है, इसकी जो अरेंजमेंट है सरकार ने करने हैं। कोल्ड स्टोर बनाए, स्टोर बनाए, क्यों मंडियों में टमाटर बाहर उड़ रहा है? इट मीन उनका कोई लोगों को इस तरफ ध्यान नहीं है। टमाटर खराब हो रहा है, होता जाए, खराब को फेंक दो और जो सही है महंगा करके लोगों पे बटन डाल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को तो महंगाई लगी नहीं, लेकिन महंगाई है ही नहीं। ये तो उनको नहीं लग रही भाई साहब, क्या नाम है उनका, हाँ, सीतारमन, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको लग रही वो, क्योंकि टमाटर नहीं खाती, प्याज नहीं खाती, वो बोल रही थी ना मैं टमाटर प्याज खाती ही नहीं है, तो उसको नहीं लग रही, बाकी लोगों को लग रही है।